चुप हो जाते हो। जब तक आप बोलते हो, लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता है तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है वहां भगवान को याद करता है। जब तक उसके हाथ में है तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए 4 दिन तो मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 40 सीढ़ी चढ़ते हो, लगता है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा और होश में नहीं रहते हो। पत्नी मौके बेमौके 2-4 लाठी मार ही देती है और होश में नहीं रहते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। इस देश में माया कमाई नहीं जाती, इस देश ने माया को गुलाम बनाया। अपारिग्रह का सिद्धांत अपनाया। अपारिग्रह, मुझे जितनी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जरूरत को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तो अभी जितनी जरूरत है बस उतना ही रखूंगा। मुझे हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी मैं मंगा लूंगा, तो खरीद कर रखने की क्या जरूरत है। स्टार, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट सब मंगा लेंगे। अपारिग्रह का नियम है, प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है। किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे। कितना खोखला है। हाँ, दाढ़ी 3 बित्ता की रखाए हैं, हाजी है, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए। खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। आओ सब मिलकर अपने जीवन परिवर्तन की इस धारा को गतिमान करें। और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। तो जब आदमी सरेंडर कर देता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तब भगवान पहली बार बोलता है। तो भगवान ने अब कहा, यादों को पकड़ते हैं। यादों, गुरु महाराज 2 लोगों को बहुत पकड़ते हैं। एक यादों को पकड़ते हैं। यादों को पकड़ते हैं किस लिए? जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं, किसका? निर्दोषता का। निर्दोषता का जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं तो यादों को पकड़ते हैं, और जब मूढ़ता का किस्सा सुना रहे होते हैं तब वो पंडित को पकड़ते हैं। ये दोनों जो हैं उनके एग्जाम्पल हैं। जब वो किसी निर्दोष बात की बात करेंगे, अभी मैं यहां पे थे, क्या कहते हैं, फरीदाबाद में, बता रहे थे कि याद हो गया, भगवान महाकाल के मंदिर में कहा प्रभु हमारे घर में लड़का हो जाएगा तो हम एक भैंसा दान करेंगे। हो गया, तो भैंसा दान किए, तो भैंसे को शिवलिंग से बांध दिए। कहे महाराज अब आप जाने, हम तो भैंसा दे जा रहे हैं, आप काटे पीटे रखें अपने पास, आप जाने हम जा रहे हैं। तो शिवलिंग में बांध दिए।
तो भैंसा बंधा रहा 7-8 घंटा। उसको भूख प्यास लगी तो भागा। तो जब वो भागा तो शिवलिंग उखड़ गया। तो आगे आगे भैंसा भागे, पीछे पीछे शिवलिंग रगड़े। तो शिवलिंग घसीटते हुए जा रहा था। तो एक दुर्गा मां के मंदिर के सामने से निकला। तो माता जी ने कहा, प्रभु ये क्या हाल बना रखा है? अरे कहीं तोहार कोनो यादव शिष्य हो तो तू पता चला तो अंदर बैठी हो, चुपाई मार बैठी रहो, नहीं जो कोनो यादव पाला पर जाई तो जोन हाल हमार है तो तोहर निर्दोषता। पंडित, और जब पंडित शब्द का इस्तेमाल होता है तो पंडित यहां जाति नहीं है। पंडित यहां जाति नहीं। ये जो आप जात मानते हैं, पंडित जाति नहीं। तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है। पंडित वर्ग है। इस पंडित को संत वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाईयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं। ये सब पंडित हैं। इंफॉर्मेशन है। स्विमिंग की, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, एक एक लाइन जानते हैं, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं। तैराकी की किताब पढ़ रखी है। लेकिन नदी में कूद नहीं सकते, तैरने का कोई अनुभव ही नहीं। संत कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन तैरने का अनुभव है। यह फर्क होता है पंडित और संत में। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था। वो मौलाना ऐसा चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना कर रहे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना होश में बोलो, मौलाना होश में। कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं। क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़ुआ शब्द को भी उन्होंने समझाया। सिर्फ भड़ुआ नहीं कहा, उन्होंने भड़ुआ शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। हंसी भी आ रही थी, दुख भी और क्रोध भी। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो यह पंडित एक वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको सिखों में ग्रंथी कहते हैं और पादरी कहते हैं। पंडित, इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। तैराकी की किताब पढ़ रखी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर ये वो सब पता है, और तैर नहीं सकते। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा वो भी गया। ये तैराकी के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन तैराकी सम्राट है। तैरना जो है ना, स्विमिंग दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध।